बाइनोकुलर्स खरीदने के सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए। पहली बात है, आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रूफ प्रिज्म लेना है या पोरो लेना है। अगर बर्ड वॉचिंग वगैरह करनी है, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, तो आप रूफ के लिए जाइए। रूफ कॉम्पैक्ट बाइनोकुलर्स होते हैं, एरिया कम दिखाते हैं लेकिन लाइट वेट होते हैं, पास का फोकस कर लेते हैं। और पोरो जो है वो वाइडर एप्लीकेशन के लिए है, वाइड फील्ड जिसने देखने हो तो आप पोरो प्रिज्म में जा सकते हैं। वो नाइट में रूफ प्रिज्म के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, स्पेशली अगर आपने एस्ट्रोनॉमी करनी है। बजट बहुत मेन कंसिडरेशन है। हमें सारी अच्छी चीज़ें चाहिए लेकिन बजट हमारा 2000 का है, 3000 का है, उसमें नहीं आएंगी। तो बजट आपको एक ईयर मार्क करना होगा कि इस बजट में क्या है। अब हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके बजट में बेस्ट बाइनोकुलर निकाल के देंगे। 150 बाइनोकुलर की वैरायटी है इंडिया टेलीस्कोप शॉप पे। कौन सी जगह पे यूज़ करना है? अगर मैं कोस्टल एरिया, कोस्टल बेल्ट में हूँ, केरला गोवा साइड में हूँ, बॉम्बे साइड में हूँ, तो शायद मैं वाटरप्रूफ बाइनोकुलर्स के लिए जाऊँगा क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी है। तो नाइट्रोजन पर्च जो बाइनोकुलर्स हैं उसमें अंदर फॉगिंग नहीं होती। प्लस अगर मुझे बर्डिंग करनी है, मैं एविड वाइल्ड लाइफर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, तो शायद मैं रूफ प्रिज्म वाटरप्रूफ के लिए जाऊँगा। नॉर्मल अगर दिल्ली हरियाणा में हूँ, पंजाब में हूँ, नॉन वाटरप्रूफ भी काम करेंगे अगर उनके प्रिज्म्स अच्छे हैं। कि डे के लिए लेना है कि नाइट के लिए? डे के लिए लेना है तो आप छोटे बिल्ड वाले ले सकते हैं, 25 mm ग्लास, 32 mm या 42 mm। और अगर आपने नाइट के लिए लेना है तो मिनिमम 50 mm के लिए लीजिए। बिल्ड क्वालिटी, अगर आप बाइनोकुलर ले रहे हैं और आपका बजट है तो आप अच्छे बिल्ड के लिए जाइए। बेसिक जो बाइनोकुलर्स हैं वो प्लास्टिक में होते हैं, उसके बाद पॉलीकार्बोनेट बॉडी में आती है और उसके बाद फिर मैग्नीशियम एलॉय। तो ये बिल्ड क्वालिटी मैग्नीशियम एलॉय सबसे टफ होती है और लाइट वेट होती है, लेकिन वो महंगे होते हैं। फिर ब्रांड, अगर मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, निकॉन के, बुशनेल के, सेलेस्ट्रॉन के। और अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो लेसर नोन ब्रांड्स में भी आपको हमारे पास बाइनोकुलर्स मिलते हैं। ग्लास, BK7, बैक 4 और ED। BK7 सबसे सस्ता ग्लास है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन बैक 4 जो है उससे एक स्टेप ऊपर है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इमेजेस थोड़ी सी ब्राइट होती हैं। ED ग्लास ट्रू टू लाइफ कलर देता है लेकिन वो एक्सपेंसिव और टॉप एंड बाइनोकुलर्स में आता है। एक्सपेंसिव बनाता है और क्रोमेटिक एबेरेशंस जो कॉर्नर्स में होती है उसको रिड्यूस करता है। अगर आपने बर्डिंग के लिए लेने हैं तो आप 25, 32, 40 mm के लिए जा सकते हैं, जिसमें 32 और 42 बेस्ट साइजेस हैं। एस्ट्रोनॉमी में अगर आपने हैंड हेल्ड करनी है तो आप 50 mm लीजिए, 50 mm मिनिमम लीजिए। और अगर आप स्टैंड यूज़ करना चाहते हैं तो 70, 80 और 100 में भी जा सकते हैं। बहुत से आपको ऐसे बाइनोकुलर्स मिलेंगे जिन पे स्पेसिफिकेशन लिखी है 20x, 80x, 50x, 60x60। इनसे मिसलीड मत होइए। वाटरप्रूफ बैक 4 होंगे वो BK7। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी मिसलीडिंग है, आप किसी नोन या जानकार बाइनोकुलर शॉप ओनर से लीजिए। लास्ट पॉइंट, फील्ड ऑफ व्यू सही होना चाहिए या पावर। अगर आप ज़्यादा पावर लेंगे, पिक्चर हिलेगी, फील्ड ऑफ व्यू नैरो रहेगा, ब्राइटनेस कम होगी और एरिया कम दिखाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो रीजनेबल पावर के लीजिए, 8x, 10x, 7x।